कुल मिला जुला के उस लड़की को मारने की धमकी दी गई है। उसको बताया गया कि तो तुम्हारे उस वक्त मर गया, तुम भी मारे जाओगे। ठीक है, जब उनके भाइयों के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उनके भाई जब जेल में जाएंगे, अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे। कानून का हाथ तो बड़ा होता है। कब तक तुम छुपाओगे? यहाँ पे तो बड़े बड़े बाहुबली चले गए कानून के फंसे में। सत्ता 5 साल की होती है, 5 साल के बाद खत्म हो जाती है। हमने मरने के पहले एक वीडियो वायरल किया, उसमें सबका नाम लिया कि ये लोग हमको मार सकते हैं, और मारे हैं और कुछ खिलाए, जहर खिलाए हैं। क्या एसपी साहब इस परिवार से मिलने आए? तो आप क्या, हमारी बात सुनिए, क्या एसपी साहब इस परिवार से मिलने आए? कहा जाता है कि शूद्र गवार पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इनके तुलसीदास जी कहते थे। तुलसीदास में वो महिला भी हमारे परिवार से आती है। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप धन्यवाद। यहाँ जो दुर्गेश कुमार के जो हत्या हुई इसमें आए, कहाँ से आए? मैं वैसे बेसिकली दिल्ली में मेरी कर्मभूमि है, और दिल्ली में मैं अपनी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। नाम मेरा एडवोकेट प्रशांत बसपाई है जी। और मैं सामाजिक जितने भी शोषण होते हैं देश में, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, हर जगह जाते हैं, और ऐसे मूवमेंट के खिलाफ जो इस देश में जो अपने मन की चलाती है मनवादी जो ताकतें हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और उसके खिलाफ ही हम लोग काम करते हैं। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं जो दुर्गेश कुमार की घटना घटी है यहाँ पे? दुर्गेश कुमार की जो घटना हुई है, ये कोई आज नई की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, देश में जो सरकार चल रही है, जो तानाशाही सरकार है, आए हर दिन किसी ना किसी जिले में, किसी न किसी ब्लॉक में, किसी न किसी प्रदेश में दुर्गे जैसे भाई की मौत होती है। किसी को मोछ रखने पे मार दिया जाता है, किसी को मटका छूने पे मौत के घाट उतार दिया जाता है, किसी को घोड़ी पर रखने पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब देश हमारा गुलाम था तब भी हमको शोषण किया जाता था जाति के नाम पे, और आज भी हमारा शोषण हो रहा है जाति के नाम पे। आप ये बताइए, जो कि आप बहुत मीडिया पर वायरल हुआ था कि जो है कि जो दुर्गेश कुमार की हत्या कौन कौन किया है, पुलिस भी गिरफ्तारी कर ली है, लेकिन इस बीच में जो प्रेम प्रसंग का मामला है, जो लड़की आई है बयान दे रही है कि इससे पहले मेरी बात होती थी, वो अपने से आत्महत्या किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? वो जो लड़की है उसके साथ भी हमारी सिंपैथी है। कहा जाता है कि शूद्र गवार पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी इनके तुलसीदास जी कहते थे। तुलसीदास में वो महिला भी हमारे परिवार से आती है, क्योंकि महिला को भी ये लोग कोई उच्च स्थान नहीं देते हैं। जब महिला के पेट में बच्चा होता है उसको मंदिर तक नहीं जाने देते हैं। मंदिर छोड़ो, घर का जो चौखट होता है जिसमें खाना बनता है उसमें तक नहीं घुसने देते। ये उस सोच के लोग हैं। अब वो जो लड़की बयान दे रही है, जिसका प्रेम प्रसंग की बात चल रही है, वो प्रेम प्रसंग तो एक कानूनी व्यवस्था में जब कानून में जिस तरह से बातें होंगी, वो जब जांच का विषय है उसमें जांच में आएगा, वो सब पता चल जाएगा। लड़की को हताश कर दिया गया है, उसको बता दिया गया है तुम्हारे आशिक को मार दिया गया है, जिससे तुम प्रेम करती थी उसको मार दिया गया है, और तुम भी बोलोगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा। मतलब वो ना बेचारी घर की रही ना घाट की रही। वो अलग बात है, अपनी जान बचाने के लिए उसको उसके खिलाफ, लड़की के खिलाफ, लड़की के घर वाले, लड़की के परिवार वाले, जात बिरादर जितने भी लोग हैं, सब उसके ऊपर चढ़ाई किए हैं, उसको दबाए हैं, उसको धमकाए हैं। और उसके आज देख लीजिए, आप चले जाइए उस लड़की से वीडियो ले लीजिए, उससे बात करिए, आपको बात तक नहीं करने देंगे। उस लड़की को एक तरह से कैद कर दिया गया है घर में। लेकिन परिवार साथ में एसपी साहब के यहाँ गया था, डीएम साहब के यहाँ परिवार भी साथ में था उनके। किसका परिवार? और लड़की की। अच्छा, लड़की का परिवार साथ में गया था। एसपी साहब क्या इस परिवार के पास आए? जिस व्यक्ति ने, दुर्गेश हमारे भाई ने, इस समाज में एक लोको पायलट था, उन्होंने मरने के पहले एक वीडियो वायरल किया, उसमें सबका नाम लिया कि ये लोग हमको मार सकते हैं, और मारे हैं और कुछ खिलाए, जहर खिलाए हैं। क्या एसपी साहब इस परिवार से मिलने आए? तो आप क्या, हमारी बात सुनिए, क्या एसपी साहब इस परिवार से मिलने आए? क्या एसपी साहब ने इस परिवार को देखा? नहीं देखा ना। कुल मिला जुला के जो मिश्रा जी है यहाँ के वो क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्र, हाँ जो ज्ञानेंद्र है, उनका इस मीडिया जो यहाँ की प्रशासन है उसमें 7 गांठ थी, और 60 गांठ होने के बाद इस मामलों को दबाया गया था, और वही चल रहा था। वो तो इस देश में जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो इनकलाबी लोग हैं, जो बसपाई लोग हैं, जो इस देश में समता, बंधुता और अखंडता और जुर्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उन साथियों ने जब अपनी बातों को और जुर्म के खिलाफ जब आवाज इकट्ठा किया है, एक जुगलबंदी के साथ एक मोहल्ले में जब आए, तब जाके यहाँ की प्रशासन होश में आया, और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तब जाके उनको जेल हुई। उसमें से एक फरार है। लेकिन जो लड़की है, लड़की तो जो है कि बार बार आरोप लगा रही है कि मुझसे बात करते थे 4-5 फोन से, एक बार 2 बार इनके घर पे भी आए थे परिवार वाले। आजकल इस देश में जो सरकार चल रही है, और उसी सरकार में जो शासन प्रशासन लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, इनके ऊपर कलम और कैमरे पे कलम बंदूक का पहरा है। आप चले जाइए, आप अकेले डरेंगे कि अगर सही बोल देंगे तो आपको कोई मार भी देगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के उस लड़की को मारने की धमकी दी गई है। उसको बताया गया कि तो तुम्हारे उस वक्त मर गया, तुम भी मारे जाओगे।
ठीक है। जब उनके भाइयों के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उनके भाई जब जेल में जाएंगे, अपराध करेंगे तो जेल में जाएंगे। कानून का हाथ तो बड़ा होता है। कब तक तुम छुपाओगे? यहाँ पे तो बड़े बड़े बाहुबली चले गए कानून के फंसे में। सत्ता 5 साल की होती है, 5 साल के बाद खत्म हो जाती है। क्या पता कल इस देश में संविधान मानने वाली सरकार आ जाए, जो कानून के द्वारा कानून के राज चलाती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आ जाए, वो समझाएं। मैं इस मामले से थोड़ा हटके बात करता जी। हूं। जो यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पीडीए एक बनाए हैं, पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से। आपको क्या लग रहा है, पीडीए के बाकाया फुसलाया जा रहा है कि जो है कि पीडीए का सीधा सीधा बात समझे, पीटेगा, ठीक है। डी मतलब दलित, पीटेगा दलित, पीडीए ए मतलब और दलित को पीटेगा और जो मिलेंगे उनको भी पीटेगा। ये पीडीओ लोग कुछ है नहीं। पीडीए में तो धोखा है, बाकी सब कुछ क्या कहते हैं, बस राजनीति की बात है। पीडीए में बताइए ना, पीडीए में अभी जो देखे थे उनकी मीटिंग होती है, उनके पीडीए में कौन है? उनका जो प्रतिपक्ष नेता है वो कौन है? पीडीए बस नाम देने से हो जाएगा क्या? हमारी हिस्सेदारी तो चाहिए ना। आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? आपका यहाँ पे भाई मारा गया है, एक दलित दुर्गेश मारा गया है, उसके यहाँ पर पीडीए के कितने लोग आए, कितने लोग धरना प्रदर्शन किए? क्या उन लोगों ने शासन के ऊपर दबाव बनाया कि मुकदमा दर्ज करिए, इनको जेल में डालिए? नहीं ना। तो ये चीज देखना पड़ेगा। अगर जो दुर्गेश कुमार जी थे, पायलट थे जी, लोको पायलट है, अगर इनको न्याय नहीं मिलता और किसी कारण छूट जाते हैं, हाँ, बसपा कहाँ तक जो है कि क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा? बस सबसे पहले बसपा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बसपा के क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हम लोग की रहबर हैं, जो साहब काशीराम ने हमें राजनीति का पाठ पढ़ाया था, और हम लोग की जिंदा देवी जो हम लोग की रहनुमा है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के सिपाही और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब इस मैटर में हस्तक्षेप किया, जब अपने सिपाहियों को यहाँ पे भेजा, तब जाके यहाँ के प्रशासन मुकदमा दर्ज करती है, उनको जेल में डालने का काम करती है। और आज आप देख रहे हैं कि सुबह से लेके आज तक, अभी तक यहाँ पे इनका घर है, इनका निवास है, इनके यहाँ पे जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो एकता, अखंडता, बंधुता को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उनका तांता लगा हुआ है। और तब तक नहीं जाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे, जब तक दुर्गेश को न्याय नहीं मिल जाता है। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, और हमारे जो मतलब इस देश में जो सामाजिक बात लोग करते हैं, उनकी मांगे, इस परिवार की मांगे हैं। उसमें उनका एक बेटा गया है, उनके बेटा तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन उस बेटे की नौकरी थी, नौकरी का मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसको नौकरी दी जाए, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वो जेल के अंदर जाए, और उनको कम से कम उम्र कैद की सजा हो, ताकि ऐसे फिर कोई अपराधी इस तरह का बयानबाजी ना, किस तरह का गोली, बंदूक, तमंचा, जहर पिला के किसी को मारने का काम ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।